सरकार के सेवा और सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। केंद्र सरकार के सेवा और सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 भारत की विकास यात्रा में ये 10 साल लॉस्ट डिकेड रहे हैं। 10 साल देश ने कमजोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं। सरकार और एक भ्रष्ट परिवार के चक्कर में देश की बेशकीमती 10 साल बर्बाद हुए हैं। इन 10 वर्षों में भारत को फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम, देश का आत्मविश्वास ही कमजोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या हो गई थी, यह बात न दुनिया से छिपी थी न देशवासियों से। 2014 में देश की 130 करोड़ जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा दिखाया और इस भरोसे के 2014 से 2023 के 9 वर्ष में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई और स्केल भी दिखाया। भारत वो दिन नहीं भूला जब ये कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं लेकिन गरीबों तक तुम सिर्फ 15 पैसे से ही पहुंचते हैं। मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए। इस खातों में 1.90 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अब देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो हम गरीब के पास पूरा 100 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है। उनकी सेवा में भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनेस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने में लगभग असंभव कार्य हासिल किया, वह भी सबसे खराब वैश्विक महामारी के सामने। पहले भारत पश्चिम से दवाओं का और टीकों के लिए निर्भर था। भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति नहीं देखी गई थी। स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। घर घर जल पहुंचने से कितने लोगों को हुआ। पहले जो बेटियां दूर पानी लाने के लिए जाती थी, अब वो अपनी पढ़ाई को समय दे पा रही हैं क्योंकि अब उन्हें पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। शौचालय के निर्माण से महिलाओं के प्रति अपराध घटे, बीमारियों से दूरी बढ़ी और पर्यावरण को भी पहुंच रहा है लाभ। अब महिलाओं की मूल जरूरत शौचालय उनके पास है। सामाजिक अपराध घटे हैं। साल 2019 से पहले महज 3.23 करोड़ परिवारों तक टैप वाटर कनेक्शन था। घर में काम जल्दी होने से अब महिलाओं के पास अपने लिए समय है। स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, जमीन से स्ट्राइक की और आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा। इसके पहले हमारे देश में कभी नहीं हुआ था कि हम आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारे। ये मोदी जी की सरकार ने किया और आतंकवाद की पूरे देश में कमर तोड़ कर रख दी। आज आतंकवादी एक थोड़े से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। वो आतंकवादी जो मुंबई तक पहुंचते थे, वो आतंकवादी जो हमारी काशी में संकट मोचन मंदिर में घुस गए थे, आज वो आतंकवादी कश्मीर के भी एक छोटे से हिस्से तक सिमट कर रह गए हैं। दूसरे देश अपने ही नागरिकों को वापस नहीं लौटने दे रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व से अपने लोगों को वापस बुलाया और उनके रोजगार की व्यवस्था की। अब 2023 में देश में पहली बार G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। हमारे देश की छवि सुधरी है और हमारे देशवासियों पर पूरे विश्व का विश्वास बढ़ा है। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में पूरे विश्व में हमारे देश का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सभी उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद मोदी जी।
आपने जो हमारा मान बढ़ाया है और राष्ट्र प्रथम का भाव जो हमारे मन में जगाया है, उसके अलग हम हमेशा अपने मन में जगाए रखेंगे और हम सभी देशवासी राष्ट्र की प्रगति में अपना तन मन धन 100% योगदान करेंगे। हमारा राष्ट्र पहले भी विश्वगुरु था, हम पुनः उसे विश्वगुरु के तौर पर स्थापित करें। जय जय। हमें भूख लगी, हमें नहीं खाएंगे। 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार केंद्र की थी, वो स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे कमजोर सरकार थी। उस सरकार के मुखिया सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, रिमोट कंट्रोल से चलते थे और वो सरकार हमारे देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। उन 10 वर्षों में हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ, हमारा देश बहुत पीछे चला गया, देश बहुत कमज़ोर हुआ। लेकिन 2014 में देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, स्पष्ट बहुमत की उनकी सरकार बनाई और 2014 से 2023 तक ये जो स्पष्ट बहुमत की मोदी जी की भाजपा सरकार बनी, इसने पिछले 9 वर्षों में वह करके दिखाया जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। हर पूरे विश्व में हमारे देश का मान बढ़ा और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह प्रेस वार्ता इन्हीं 9 वर्षों की उपलब्धियों को बताने के लिए थी। हमने अपनी सरकार की 9 वर्षों को उपलब्धियों को आपके समक्ष रखा है और हम चाहते हैं कि आपके मार्फत देशवासियों तक इस विकास यात्रा का लेखा जोखा पहुँचे कि किस तरह से हमारा देश पिछले 9 वर्षों में मजबूत हुआ है। विधायक जी, आज आप बीजेपी सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वहीं बात करें विपक्षी की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बयान दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस हिंदुत्व की सॉफ्ट राजनीति करती है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हम हिंदुत्व को लेकर राजनीति नहीं करते। हम हमारे धर्म के प्रति, हमारी एक जीवन पद्धति के प्रति, हिंदू जीवन पद्धति है, उसके प्रति जो हमारे दायित्व हम उनको पूरे करते हैं। किसी को पसंद आएंगे, किसी को नहीं पसंद आएंगे, जिनको नहीं पसंद आएंगे जनता उनसे समझेगी। हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। राम मंदिर जन भावना थी बनना, यही विपक्षी नारे लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। आज हमने तिथि बताई, आज हम मंदिर बना रहे हैं, बहुत शीघ्र राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना आपके सामने आएगी, बहुत ही अच्छी परियोजना है हमारी काशी के लिए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जहां मुझे लगता नहीं कि आज तक कोई बुझी हुई चिता रही हो, एक न एक चिता हमेशा ही वहां जलती रहती है। ऐसे एक स्थल का विकास किया जाना ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव है और किसी पार्टी और कोई पार्टी तो ये सोचेगी। एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने गांव-गांव में सरकारी ज़मीनों पर कब्रिस्तान बना दिए, कब्रिस्तानों की बहुत मोटी दीवार बना दी। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें लोग जाने के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ किसी को दफनाने के लिए जाएंगे। कब्रिस्तान की ज़मीन कौन कब्जा करने जाएगा, किसका दिमाग खराब है? पर कब्रिस्तानों की कब्जा न, उन्होंने एक ही विकास कार्य किया, 2 ही विकास कार्य किया सपा की सरकार ने। एक वो सैफई महोत्सव और दूसरा कब्रिस्तानों की बाउंड्री में, और कुछ उन्होंने नहीं किया। मणिकर्णिका जैसे स्थान का विकास होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सोच सकती है। क्या लगता है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे उनके सुपुत्र की शादी, आशीर्वाद देने के लिए शादी जो हुई है। देखिए, शादी ब्याह तेरही बरही छठी, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी पार्टी में नेता अपनी विचारधारा के कारण होता है, अपने संबंधों के कारण होता है। इसके नाते से आपसी संबंधों पे कोई असर नहीं आना चाहिए। किसी की शादी ब्याह में तो हम भी खड़े होंगे, हमारी शादी ब्याह में वो भी खड़े होंगे। बाकी भविष्य में क्या होता है, कौन किस करोड़ बैठता है, ये भविष्य के घर में है।
जब होगा हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। कैसी संकरी गलियों में था, कितना लोग परेशान होते थे। एक दिन में 10 से 12 हज़ार पर्यटक आते थे, धार्मिक श्रद्धालु आते थे। आज 1 लाख एवरेज श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है, हमारी काशी की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो जो धर्म के केंद्र, आस्था के केंद्र है, इनके लिए काम करना कोई राजनीति नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमें इसे निभाना चाहिए। हम इसे निभा रहे हैं, जनता को पसंद आ रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है, जनता को लग रहा है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इनके पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है।